Hello everybody, today we will discuss about the soft magnet and the hard magnet. Soft magnet are those which having the magnetization and the demagnetization are easy, while in the hard magnet it is difficult. What do you mean by the magnetization? Magnetization means the substance obtain the magnetic property is known as the magnetization. Reverse of the magnetization is the demagnetization, that is, removing the magnetic field properties from the substance is known as the demagnetization. In the case of soft magnet, it is easier, while in the case of a hard magnet, it becomes difficult. Now, soft magnet can be produced by heating and gradually it is cooling. Gradually means slowly and slowly. While in the case of a hard magnet, it's strongly heated and then it is suddenly cooled. After then that, it obtains the hard magnet. Now, hysteresis loop in case of soft magnet, it is small and the retentivity and the coercivity are smaller, while in the case of a hard magnet it is large and retentivity and coercivity is high. Now coercivity is high and you can say as the hysteresis loop is high in the case of hard magnet, while in the case of a soft magnet, this one, it is low. So magnetization, demagnetization is easier. Soft iron are the temporary magnets and these are from the hard magnets are the permanent magnets. Example are the ferrous. Example for the soft magnet are the ferrous nickel alloy and ferrite gadgets, while in the case of strong or the hard magnet, stainless steel, steel carbon, chromium steel, tungsten are the example of it. आज हम सॉफ्ट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे. सॉफ्ट मैग्नेट जो होता है उसकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इजी होती है. मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकीय बनना, कोई सब्सटेंस आराम से चुंबक बन जाए और एकदम से ख़त्म हो जाए, उसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं. सॉफ्ट मैग्नेट में ये इजीली होता है, हार्ड मैग्नेट में डिफ़िकल्ट होता है, यानी मुश्किल से मैग्नेट बनता है या फिर डीमैग्नेट यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म होती है. सॉफ्ट मैग्नेट जो है इट कैन रिड्यूस जो है ये एक आप स्ट्रॉन्गली हीट करें और स्लोली उसे हीट करें, ग्रेजुअली मतलब कूल करें तो हमको सॉफ्ट मैग्नेट बनता है. हार्ड मैग्नेट के केस में आप एकदम से हीट करें और एकदम से ठंडा कर दें तो हमको जो मिलेगा, हमको हार्ड मैग्नेट मिलेगा. सब यानी मैग्नेट आपने सब्सटेंस दिया, उसे हीट अप कर लिया और फिर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालनी है एकदम से, तो जो है आपकी हमारा हार्ड मैग्नेट बनेगा. वाइल अगर आपने स्लोली उसे ठंडा करा तो हमको क्या मिलेगा, सॉफ्ट मैग्नेट बनेगा. हिस्टेरेसिस लूप जो बनता है, हिस्टेरेसिस लूप जिसे नहीं मालूम है वो मेरे प्रीवियस क्लिप देखिए जिसके अंदर मैंने हिस्टेरेसिस लूप बनाता हूँ, जैसे ये है, और वो प्रीवियस क्लिप देखिए उसके अंदर आपको पता चलेगा हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है. इसमें हिस्टेरेसिस लूप जो सॉफ्ट मैग्नेट है इसका कम होता है और हार्ड वाले का जो हिस्टेरेसिस लूप है वो बड़ा होता है. हिस्टेरेसिस लूप जो होता है लॉस इन मैग्नेटाइजेशन, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में जो लॉस होता है उसे हिस्टेरेसिस कहा जाता है. ये आप ये कह सकते हैं इसमें स्मॉल होता है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी जो है वो स्मॉल होता है सॉफ्ट मैग्नेट में, मगर हार्ड मैग्नेट में ये बड़ी होती है और कोर्सिविटी भी हाई होती है जो कि आराम से हटती नहीं है. सॉफ्ट मैग्नेट आर टेम्परेरी मैग्नेट. टेम्परेरी मैग्नेट वो होते हैं जिनमें आप करंट देंगे तो मैग्नेट बनेंगे, करंट हटा देंगे तो डीमैग्नेटाइज यानी कि फिर से
आयरन बन जाएंगे। और हैवी मैग्नेट जो है आपका, हार्ड मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनते, जैसे कि उनकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म नहीं थी। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेट्स आर फेरस निकल एलॉय और फेराइट ग्रेनाइट्स जो हैं आपके, ये एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल ऑफ हार्ड आयरन के जो हैं वो निकल, कोबाल्ट स्टील है, क्रोमियम स्टील है, टंगस्टन एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल so that you get the intimation of my next video. Thank you.